Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग बच्चों। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नैन्स्ट समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस। बोर्ड में मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है 298 केल्विन ताप पर निम्न सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। मैंने आपको एक गैल्वेनिक सेल रिएक्शन दी है, अपन को इसके लिए सेल के लिए ईएमएफ की गणना करनी है। अब देखो यहाँ पे 0.01 सांद्रता है और यहाँ पर 0.001 सांद्रता है। दोनों कंसंट्रेशन अलग है। अपन ने बात करी थी भिन्न भिन्न सांद्रता पर नैन्स्ट ने क्या करा, नैन्स्ट समीकरण व्युत्पन्न करके सेल के लिए विद्युत वाहक बल की गणना करी। तो यहां पर अपन इसके लिए नैन्स्ट समीकरण लिखने वाले हैं। तो आप यहां पे देखो, आंसर में देखो, इस रिएक्शन में क्या हुआ, जो निकिल सॉलिड है, फिर डायरेक्ट लिखते हैं अपन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन, अब एन का मान लिखना है, एन, ये एन लिख देता हूं, एन लॉग, ऊपर कौन आएगा, एनोड। एनोड कौन है आपका, निकिल, और निकिल का एकवश निकिल +2, इसके बारे में अपन ने बात कर ली। और नीचे क्या आएगा, कैथोड। कैथोड कौन है, सिल्वर प्लस, लेकिन बच्चों अपन ने बात करी थी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2, तो ऊपर कितने लग जाएंगे, 2। ये नए समीकरण है। अब अपने पास क्या क्या चीज नहीं है, अपने पास एक तो ये नहीं है, अपने पास एक ये नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले निकालते हैं अपन ई नॉट सेल की वैल्यू। तो कैसे निकलेगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है, क्या निकालता हूं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बताओ कैथोड कौन है, कैथोड है सिल्वर, क्या होगा, ई नॉट सिल्वर प्लस, और इधर कौन आएगा अपने पास, निकिल +2, और ये निकिल आ गया। क्या इन दोनों की वैल्यू आपको याद है, तो अपन जानते हैं ई नॉट सेल, इसकी वैल्यू होती है प्लस के 0.80, माइनस निकिल की होती माइनस का 0.25। अगर अपन इसको कैलकुलेट करें तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू जाएगा आपका 0.80 माइनस माइनस प्लस 0.25। तो जनरली ई नॉट सेल की वैल्यू आएगी 1.05 वोल्ट। ये आ गए अपने पास। अब देखो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मेरे पास गिवन वैल्यू क्या क्या है, देखो सबसे पहले गिवन वैल्यू देख लेता हूं। देखो मेरे पास ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई। तो ई नॉट सेल की वैल्यू है प्लस 1.05। यहां पर वैल्यू प्लस में आ रही है तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अच्छा मुझे क्या मिला है, आगे मिला है मुझे एजी प्लस की कंसंट्रेशन, कितनी मिली है, 0.01। साथ में मुझे मिला है निकिल +2 आयन की कंसंट्रेशन 0.001। तो बच्चों ये गिवन वैल्यू हो गई। अब एन का मान कितना लिखना पड़ेगा मुझे, यहां से आप देखो निकिल ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करें तो निकिल का निकिल +2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है। अपन ने बात करी थी जितने इलेक्ट्रॉन एनोड पर डोनेट किए जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉनों को कैथोड पर एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा इसने, साहब 2 इलेक्ट्रॉन। तो एन का मान कितना जाएगा, 2। अब इन सभी वैल्यू को अपन को यह पुट ऑफ करना है। तो क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल टू, ई नॉट सेल का मान कितना है 1.05 माइनस 0.059, एन का मान कितना है 2 लॉग, निकिल प्लस का मान कितना, ऊपर देखो क्या है अपने पास, निकिल +2, निकिल +2 का मान है 0.001, और नीचे कितना आएगा 0.01 का स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो डबल करूंगा 4 हो जाएंगे। तो क्या होगा, ई सेल 1.05 माइनस का 0.59 अपॉन 2 लोग, ऊपर क्या है 0.001, और नीचे स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 0.0001, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 2 से कर दो 0.0, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 नाम 18, 2 पंजे 10, 0.0295,
और यहां पर क्या आएगा मेरे पास log 1। अपन जानते हैं log 1 की वैल्यू कितनी होती 0। आप यहां पे रखो तो ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस का 0.0295 इंटू 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और जनरली अपने पास ई सेल का मान आ जाएगा 1.05 आंसर। अब देखो बच्चों कितना क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन करने का तरीका यही है, एग्जाम में अगर वो चेंज करता है तो ये चीजें चेंज करता है कंसंट्रेशन। वो आपको इस टाइप की कंसंट्रेशन लिख के देता है कि आपको कैलकुलेशन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आती है। लेकिन कोई आपको ऐसी कंसंट्रेशन लिख के दे दे जिसमें आपके ऊट पटांग लॉग की वैल्यू आती है, तो फिर वो आपको लॉग की वैल्यू देगा। तो आपको जो लॉग की वैल्यू देता है उसी लॉग की वैल्यू को आपको पुट ऑफ करना है। सिंपल क्वेश्चन है। इसी कैटेगरी का अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे देखो मैं इसी कैटेगरी का क्वेश्चन करवाता हूं आपको। अब की बार अपन इसको हटाते हैं, है ना, और सेम इसी कैटेगरी का एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस के लिए आप बुक का सारा ले लेना, कोई चीज नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। चलो आगे चलो। देखो अब की बार एक काम करता हूं, सेल बना के देता हूं मैं। जैसे मैंने लिखा जिंक सॉलिड, इसका क्या आएगा आयन, जिंक +2 आयन एक्वस क्या दे देता हूं 0.01 एम। इसके बाद क्या आएगा सोल्ट ब्रिज, ये सोल्ट ब्रिज आ गया। आगे क्या आएगा Cu+2 येलो एक्वस, इसकी सांद्रता 0.0001। अब की बार 4 लगा दो, ठीक है। और आगे क्या आएगा Cu सॉलिड। अब की बार मैंने इसे दे दिया, और अगर चाहे तो आपको ऐसे दे सकता है कि गिवन कर दे ई नॉट सेल इज इक्वल टू 1.10। अब आपसे कहेगा कि इस सवाल को कैलकुलेट करो, तो आधा काम तो उसी ने कर दिया अपना। अब देखो आप अगर अपन देखें इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में यहां की सांद्रता 0.01 है और इधर 0.0001 है। तो इसका मतलब क्या, सांद्रता चेंज हो रही है। तो किसी केमिकल रिएक्शन में जब कंसंट्रेशन अलग अलग होती है तो कौन सी इक्वेशन का अपन यूज करते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन का। क्या बनेगा इसके लिए, इसके लिए बनेगी नेक्स्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.059, यहां पर आएगा एन लोग, ये तो एनोड है, तो एनोड का इक्वस का आएगा जिंक +2 और नीचे क्या आएगा कैथोड का इक्वस, कैथोड का इक्वस क्या है Cu+2 आयन। ठीक है बच्चों। अब अपने पास क्या क्या चीज गिवन है, देखो गिवन की बात करते हैं। ई नॉट सेल का मान मेरे पास क्वेश्चन में 1.10 वोल्ट, ठीक है ना। और मुझे क्या मिला है, मुझे मिला है जिंक +2 आयन की कंसंट्रेशन 0.01, साथ में मुझे Cu+2 आयन की कंसंट्रेशन मिली है 1 2 3 4 और 1 ये, और साथ में मुझे एन का मान पता लगाना है। तो जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे साहब, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर ने भी कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एन का मान कितना हो जाएगा 2। ये मेरी गिवन वैल्यू हो गई। इन वैल्यूज को मुझे कहां रखना है, इक्वेशन में रखना है। आ गया मेरा आंसर। देखो अब कैसे करते हैं, ई सेल मैं निकालूंगा ई सेल, तो ई सेल बराबर ई नोट का मान कितना है 1.10 माइनस 0.059, 2 से डिवाइड करूंगा लोग, ऊपर कितना है ए नोट का इक्वस 0.01 और नीचे कितना है 0.0001, ठीक है ना। अब देखो इसे कैलकुलेशन करते हैं अपन। यहां से पॉइंट हटाता हूं, यहां से पॉइंट, तो क्या होगा नीचे लग जाएगा 100, और यहां से हटाऊं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या होगा 2 0 से 2 0 कट जाएगी, तो क्या रह जाएगा 3, यानी कि 1000, है ना। ई सेल इज इक्वल टू 1.10 0.059/2 log 1000, ये रहेगा ना। चलो साहब अब बताओ 1000 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1000 है, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना 10 की पावर 3 लिख सकता हूं ना, लिख दो यहां पे। तो ई सेल 1.10, अब बस कैलकुलेशन करना आपको आनी चाहिए। ये हो जाएगा log और 10 की पावर 3। अपन ने log के क्वेश्चंस करे थे केमिकल काइनेटिक्स में, तो पावर पहले आएगी, तो क्या आएगा ई सेल इज इक्वल टू 1.10 माइनस का 0.0592,
क्या आएगा 3 log और 10 log 10 का मान कितना होता है बताओ 1। तो ई सेल 1.10 माइनस 0.0295 इंटू 3। अब बताओ अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा आंसर नहीं आएगा क्या बच्चों? ये आ गया आंसर। मैंने आंसर छोड़ दिया, आप कैलकुलेशन कर लेना, आंसर ले आना। अब बताओ कितना सिंपल होते हैं क्वेश्चन से ये। मैंने आपसे कहा क्वेश्चन की कैटेगरी यही रहती है, बस कंसल्टेशन होती है। कंसल्टेशन आपको ऐसे देगा कि आपसे इजी वे में सॉल्व हो जाए। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब अपना अगला टॉपिक है नैन्स्ट समीकरण में साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक कैसे निकालते हैं नैन्स्ट समीकरण की सहायता से, यह भी अपन को आना चाहिए। अगला टॉपिक है नैन्स्ट समीकरण में साम्य स्थिरांक। देखो ये पढ़ना है अपन को। अब बच्चों अपन को डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए, पहली बात तो ये, इसका विशेष ध्यान रखना। अपन को डायरेक्टली फॉर्मूला याद भी होना चाहिए और फॉर्मूले को जनरेट करना भी आना चाहिए। मैं आपको दोनों चीज सिखा देता हूं। पहली चीज तो ये, नैन समीकरण को साम्य स्थिरांक को किससे इंडिकेशन करते हैं? केसी के द्वारा। केसी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी चीज, नैन समीकरण में साम्य स्थिरांक का जो मान निकलता है वो निकलता है एंटीलोग में। तो केसी बराबर क्या होता है? एंटीलोग। अब बताओ अपन ने नैन समीकरण पढ़ रखी है, नैन समीकरण में क्या क्या मिलेगा आपको? एक तो मिलता है ई नॉट सेल, एक मिलता है आपको 0.059 और एक मिलता है अपन को एन। इन तीनों को ध्यान रखना है। क्या क्या बोला मैंने? ई नॉट सेल, 0.059 और एन। तो क्या बनेगा? एंटीलोग एन। एन को सिर्फ ई नॉट सेल से मल्टीप्लाई करना है और सिर्फ 0.059 से डिवाइड करना है। ये अपना आ गया साम्य स्थिरांक। ये अपनी वैल्यू हो गई साम्य स्थिरांक की। यानी कि ये फॉर्मूला जनरली आपके माइंड में होना चाहिए। अब इसको कैसे डेरिवेटिव करते हैं? जैसे अपन नैन समीकरण इसके लिए निकाल रहे हैं। क्या होती है नैन समीकरण? नैन्स्ट समीकरण क्या होती बताओ? समीकरण होती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.059 अपॉन एन। यहां पे क्या आएगा? लोग। अब किसके लिए निकाल रहे हैं अपन? साम्य स्थिरांक के लिए। तो आगे क्या आ जाएगा? साम्य स्थिरांक केसी। क्या होता है? साम्य जैसे जैसे आगे मैं लिख रहा हूं, जैसे जैसे साम्य अवस्था आती है, साम्य अवस्था आती है तो ई सेल का मान 0 हो जाता है। अपन ने पहले चैप्टर पढ़ रखा साम्य अवस्था। साम्य अवस्था में क्या होता है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवरऑल क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो इस केस में क्या होता है? आपका ई सेल का मान 0 हो जाएगा। यहां रख दो आप, क्या आएगा? 0 बराबर ई नॉट सेल माइनस का 0.059 एन लॉग केसी। आप इसका मान निकाल लो। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन क्या जाएगा? लॉग केसी। आप लॉग केसी का मान निकाल लो। तो लॉग केसी बराबर क्या होगा? एन ई नॉट सेल अपॉन क्या आएगा? 0.059। आप केसी का मान निकाल लो। तो केसी बराबर क्या होगा बच्चों? एंटी लॉग एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059। तो ये फॉर्मूला अपना आ गया। तो ये आप इसको ऐसे याद कर लो। दोबारा बोल देता हूं मैं, नैन्स्ट समीकरण में साम्य स्थिरांक। तो साम्य स्थिरांक को बच्चों केसी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आपको डायरेक्ट याद करना है। मैंने आपसे बोला नैन समीकरण में 3 आदमी याद रख लो। एक तो होता है ई नॉट सेल, एक होता है आपका एन और एक होता है 0.059। तो अपन केसी का मान निकालेंगे। केसी का मान किस में आएगा? एंटी लॉग में। एन ई नॉट सेल अपन 0.05 डायरेक्टली
साम्य स्थिरांक समीकरण नए समीकरण लिख रहा हूं, क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस, यहां तो लिख दोगे आप। अब जिसके लिए निकालते हैं ना बच्चे उसको आगे लिख देते हैं। आप साम्य स्थिरांक के लिए निकाल रहे हो तो कैसे लिख दिया मैंने, सेल में जैसे जैसे साम्य अवस्था आएगी तो ई सेल का मान कितना हो जाएगा, 0। अपन ने यहाँ पे 0 रख दिया और ई नोट सेल का मान निकाला और केसी का मान निकाला। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे अगर अपन क्वेश्चन की बात करें ना तो ये साम्य स्थिरांक हो गया। जैसे इसकी क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन आया, निम्न गैल्वेनी सेल के लिए साम्य स्थिरांक का मान ज्ञात करो। तो बच्चों अपन ने यहां पे गैल्वेनिक सेल में क्या पढ़ा, डेनियल सेल पढ़ा है। तो मैं यहां पे डेनियल सेल की इक्वेशन ले लेता हूं, सीधी सिंपल इक्वेशन क्या थी, इस बार आपको याद भी जाएगा, जिंक सॉलिड, इसका था Cu+2 एक्वस। जिंक द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए थे, 2। तो रोड पे Cu+2 ने क्या करे थे, उन 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया। ये सवाल अब मुझे निकालना साम्य स्थिरांक। अब देखो आप इक्वेशन करना है मेरे को साम्य स्थिरांक। अब आप यहां पढ़ो क्या लिखा हुआ है, साम्य स्थिरांक बताओ किससे इंडिकेशन करते हैं साम्य स्थिरांक को, केसी के द्वारा। ये आ गया केसी। केसी का मान कैसे निकालोगे आप, केसी का मान निकालोगे एंटी लोग, फिर आप ऐसा करो पहले लोग केसी का मान निकाल लो। तो लोग केसी बराबर क्या पढ़ा था अपन ने, एन ई नोट सेल अपॉन 0.059। तो बच्चों ये तो मेरा फॉर्मूला है जो मैंने क्वेश्चन को देख के लिखा है। अब बताओ मेरे को, मेरे पास क्या क्या चीज नहीं है, मेरे पास एन का मान नहीं है, मेरे पास ई नोट सेल का मान नहीं है। सबसे पहले तो निकालूंगा मैं ई नोट सेल का मान। तो अपन जानते ई नोट सेल का मान कैसे निकलता है, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। लेफ्ट बोले तो अलोन, एल, एल बोले तो एनोड और आर बोले तो कैथोड। ठीक है, तो ई नोट सेल राइट कौन है, यहां पर राइट है आपका कॉपर, लेफ्ट कौन है आपका जिंक। आप ऐसे लिख सकते हो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू मेरे ख्याल से आपको याद हो गई होगी। अब कितना थी कॉपर की, कॉपर की 0.34 माइनस माइनस का 0.76 और अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो बच्चों कैलकुलेशन में आएगा 1.10 वोल्ट। यह क्या, अब एन का मान, अब देखो क्या क्या है मेरे पास गिवन। चलो ई नोट सेल का मान मैंने कैलकुलेट करा, कितना आया 1.10। चलो एन का मान कितना आएगा, एन का मान 2 ही तो आएगा। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो क्यूप्रिक आयन यानी Cu+2 आयनों ने भी क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करा। ठीक है, वैल्यू पुटअप कर दू, log Kc बराबर 2 इंटू 1.10 अपॉन 0.059। अब आप डिवाइडेशन करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो अप्रोक्सीमेट आएगा 37.288। ठीक है, और अगर अपन केसी का मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, एंटी लॉग 37.288। और अगर आप चाहें तो एंटी लॉग भी निकाल सकते हो। पॉइंट के पहले क्या लिखा हुआ है, 2 को उतारो तो 2.0 लिख लेता हूं इंटू 10 की पावर, और इधर कितना है 37 आंसर। हालांकि आपका आंसर यही खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो लिख सकते हो। तो कैसे लिखा मैंने, पॉइंट किधर क्या है 2 को उतार लिया, ठीक है ना, इंटू इधर के 37 आंसर। तो बच्चों अगर नेक्स्ट समीकरण में साम्य स्थिरांक का न्यूमेरिकल्स आता है तो इस टाइप का न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल्स आता है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और उस फॉर्मूले के अंदर जो जो वैल्यूज होती है वो आपको निकाल आना चाहिए। ई नोट सेल का मान मैं आपको शुरू सिखा रहा हूं, मेरे ख्याल से अब आपको आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अभी अपन ने साम्य स्थिरांक की स्टडी कर ली, अब आगे बढ़ते अपन अपना टॉपिक है वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया में गिब्स ऊर्जा। इसको कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए गिब्स एनर्जी को किससे इंडिकेशन करते हैं। तो ये मानक गिब्स एनर्जी हो जाएगी ΔRg नॉट। अच्छा, गिब्स एनर्जी का मान किस में आएगा, गिब्स एनर्जी का मान आएगा नेगेटिव। यूनिट क्या आएगी, यूनिट आएगी किलो जूल पर मोल। ध्यान रखना अपन जो कैलकुलेशन करेंगे ना उसका आंसर आएगा जूल पर मोल में, तो फिर आप क्या करना, उसका 1000 का भाग लगा के किलो जूल में कन्वर्ट कर देना। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कैसे आएगा
इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। ये होता है फॉर्मूला जो अपने न्यूमेरिकल में काम आएगा। इसके साथ ही आप जनरली एक सवाल और पूछ लेता है, 11th क्लास से पढ़ा था अपन ने, आपको याद हो तो, माइनस 2.303 RT log KC। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। अब सवाल ये चीज कहां से आई भाई, मैंने अभी तो क्या डायरेक्टली मैंने आपसे बोला है कि आपको डायरेक्टली याद करनी, लेकिन अपन को ये भी तो पता होना चाहिए ये चीज आई कहां से, तो कैसे आई है। अपन जानते हैं, देखो क्या होता है, किसी सेल में प्रति सेकंड किया गया, किसी सेल में प्रति सेकंड किया गया विद्युतीय कार्य, उसमें प्रवाहित आवेश यानी कि एन एफ तथा सेल विभव क्या होगा, ई सेल, है ना। किसी सेल में प्रति सेकंड किया गया विद्युतीय कार्य, उसमें प्रवाहित आवेश तथा सेल विभव के गुणनफल के समानुपाती गुणनफल के बराबर होता है। पहली लाइन तो ये होना चाहिए अपन को याद, ठीक है। दूसरी बात करें अपन, यदि किसी सेल में उत्कर्मणीय कार्य होता है तो कार्य का मान अधिकतम यानी कि मैक्सिमम अधिकतम प्राप्त होता है और गिब्स ऊर्जा ऋणात्मक प्राप्त होती है। देखो बच्चों, आपको जनरली इसको याद करना तो होता नहीं है, लेकिन अपन को ये तो पता होना चाहिए कि अपन इसको जनरेट कैसे किया है। तो आप भी देखो, अगर कोई सेल में विद्युतीय कार्य हो रहा है, किसी भी सेल में अगर विद्युतीय कार्य हो रहा है तो क्या होता है, कार्य का मान होगा अधिकतम। जब कार्य का मान अधिकतम होगा तो किसके बराबर होगा, प्रवाहित आवेश और सेल विभव के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब कैसे, अगर किसी सेल में कार्य का मान मैक्सिमम हो रहा है, कब होगा, जब उत्क्रमणीय कार्य होता है, तो ये किसके बराबर होता है, सेल विभव एन एफ और प्रवाहित आवेश एन एफ और सेल विभव के गुणनफल के बराबर होता है। फिर मैंने लिखा है, अगर सेल में उत्क्रमणीय कार्य हो रहा है यानी कि डब्ल्यू मैक्सिमम, अगर सेल में उत्क्रमणीय कार्य हो रहा है तो आगे देखो आप, कार्य का मान यानी कि गिब्स ऊर्जा कैसे मिलेगी आपको, ऋणात्मक, ये आ गई नेगेटिव। क्या मिल रही है आपको, गिब्स ऊर्जा, ये आ गया। तो अपन ने लैंग्वेज इसको सेट किया है। दोबारा बोल देता हूं, अगर सेल में उत्क्रमणीय कार्य हो रहा है तो कार्य का मान अधिकतम होगा, तो किसके बराबर होगा, प्रवाहित आवेश और सेल विभव के गुणनफल के। फिर अपन ने बात करी है कि अगर कार्य का मान अधिकतम होता है तो गिब्स ऊर्जा का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को यहां डाल देता हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल आर जी इज इक्वल टू एन एफ ई सेल। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, माइनस एन एफ ई सेल। इक्वेशन नंबर 3 अब लिखता हूं, मानक अवस्था में लिखने पर लिख दो क्या होगा, मानक मतलब 298 केल्विन माइनस का एन एफ, तो बच्चों यहां पर क्या जाएगा, ई नोट से। अब देखो डेरिवेशन आ गई। अब एग्जाम में कभी भी डेरिवेशन नहीं पूछता है, डायरेक्ट आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा। और मैंने आपसे कहा कि न्यूमेरिकल के लिए जनरली मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे अगर इसी का क्वेश्चन आए, इसका एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कैसे लिखोगे, देखो आप हल कैसे करोगे। क्वेश्चन आया, निम्न गैल्वेनिक सेल के लिए मानक
गिब्स ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्योंकि मैं देने से लेता हूं कि अपन ने वही पढ़ा है, बार बार लिखेंगे तो अपन को डिक्शन याद हो जाएगी। एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है बच्चों, ध्यान रखना। ये देने से हो गया, और मैंने आपको गिवन दे दिया आपकी बार, क्योंकि अभी अभी अपन ने निकाला था कि डेनियल सेल के विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है 1.1। ये आपको निकालना आता है। कैसे निकाला था अपन ने? ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। अब देखो कैसे करेंगे। अपन से मानक गिब्स ऊर्जा पूछ रहा है तो आप हल करो। क्या होगा? मानक गिब्स एनर्जी अपन से पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या होगा? माइनस का एन एफ ई नोट सेल। अब गिवन अपने पास क्या क्या मिला है? ई नोट सेल का मान मुझको मिला है, कितना है? 1.10 वोल्ट। ठीक है। एन का मान निकालना मुझे बचपन से आता है। जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे? 2। तो ये 2 एक देख लिया करो, 2। ठीक है ना। एफ का मान आप सब जानते हो 96500 कुलाम पर मोल। रख दो वैल्यू। इन वैल्यूज को मुझे यहां रखना है। करते हैं आगे। क्या आएगा? डेल आर जी नॉट माइनस का 2 इंटू 96500 1.10। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यह आएगा जूल पर मोल। अपन को तो क्या करना है? किलो जूल में निकालना है। लगाओ 1000 का भाव तो 212.3 किलो जूल पर मोल। तो बच्चों ऐसे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये अपने कंप्लीट टॉपिक हो गया। अब अपने पार्ट बी के अंदर अपन 3 पार्ट पढ़ रहे हैं। ए पार्ट अपना कंप्लीट, पार्ट बी अपना चल रहा है। पार्ट बी में केवल एक टॉपिक बचा हुआ है अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होने से पहले आपको बच्चों ये छोटी मोटी बातें याद होनी चाहिए। गिब्स एनर्जी कैसे निकालते हैं, साम्य स्थिरांक क्या होता है, नाइस्ट समीकरण कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है ना। तो आज की वीडियो बस इतना ही पढ़ेंगे अपन। आई होप आज अपन ने जो पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.